लास्ट लेक्चर में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट लिवरवर्ट्स। आज हम बात करेंगे मॉसेस के बारे में। देखो, मैंने आपको बताया था कि जो सीक्वेंस दिया गया है, जिसके बाद जो दिया गया है एनसीईआरटी में, जैसे एल्गी के बाद ब्रायोफाइट्स दिया गया है, तो ऑब्वियसली ब्रायोफाइट्स जो होंगे वो क्या होंगे, ज़्यादा डेवलप होंगे एल्गी से। अब देखो, आप एक चीज़ नोटिस करो, लिवरवर्ट्स के बाद क्या दिया गया है, मॉसेस दिया गया है। तो इट इज़ बट ऑब्वियस कि मॉसेस जो होंगे वो लिवरवर्ट्स से ज़्यादा डेवलप होंगे, वो ज़्यादा एडवांस होंगे, उनका जो मैकेनिज़्म होगा चीज़ों का वो ज़्यादा एलैबोरेट होगा। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं मॉसेस की। क्या दी गई है? दी गई है कि द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मॉसेस इज गैमेटोफाइट। कोई नई बात नहीं है, हमने पढ़ा था कि ब्रायोफाइट्स की बॉडी जो होती है वो गैमेटोफिटिक होती है, तो ऑब्वियसली प्रीडोमिनेंट स्टेज गैमेटोफाइट ही होगी मॉसेस की भी। ठीक है, लेकिन बात स्पेशल जो है वो क्या है, वो स्पेशल बात ये है कि जो गैमेटोफाइट की बॉडी है वो प्रोटोनीमा और लीफी स्टेज, दो स्टेजेस में डिवाइड होती है। देखो लिखा गया है, क्या लिखा गया है, द विच इज कंसिस्ट ऑफ टू स्टेजेस। द फर्स्ट स्टेज इज प्रोटोनीमा स्टेज और सेकेंड इज लीफी स्टेज। सेकेंड कौन सी स्टेज है? लीफी स्टेज। तो प्रोटोनीमा के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। जो डायरेक्टली स्पोर से डेवलप हो गई है उसको क्या बोलते हैं? प्रोटोनीमा बोलते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था कि स्पोरोफाइट्स में कैप्सूल में मियोसिस के थ्रू स्पोर्स बनते हैं और वो स्पोर्स ही क्या बनाते हैं? गैमेटोफाइट बनाते हैं। तो जो डायरेक्टली स्पोर से डेवलप हो गया उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटोनीमा बोलते हैं। प्रोटोनीमा के बारे में पढ़ते हैं। क्रीपिंग है, ग्रीन है, ब्रांच्ड है, फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस है। क्रीपिंग मतलब रेंगते हैं, ग्रीन है, ब्रांच्ड है, फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस है। ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं किसके बारे में? प्रोटोनीमा के बारे में। और ये भी याद रखना है कि ये डायरेक्टली स्पोर से डेवलप हो रहा है। सेकेंड स्टेज है लीफी स्टेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। प्रोटोनीमा को आप ऐसे मान सकते हो कि प्राइमरी स्टेज है ये। ठीक है, और जो लीफी स्टेज है वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट स्टेज है। क्यों है? क्योंकि इसमें क्या होते हैं? सेक्स ऑर्गन होते हैं। इट बी अ सेक्स ऑर्गन। और ये बनती कैसे है? अभी हमने पढ़ा था कि प्रोटोनीमा ब्रांच्ड होता है। देखो ऐसे ब्रांच्ड होगा। ठीक है, तो उसमें एक लेटरल बर्ड निकलेगी। लेटरल बर्ड के थ्रू क्या बनता है? लीफी स्टेज बनता है। लिखा गया है कि डेवलप फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनीमा, मतलब प्रोटोनीमा भी दो होते होंगे, प्राइमरी प्रोटोनीमा और सेकेंडरी प्रोटोनीमा। तो सेकेंडरी प्रोटोनीमा में एज अ लेटरल बर्ड क्या बनता है? लीफी स्टेज बनता है। क्या होता है? अपराइट होता है, सिलेंड्रिकल एक्सिस होती है और स्पाइरली अरेंज लीफ होती है। ये एक सिलेंड्रिकल एक्सिस हो गई, अपराइट है। और लीव्स देखो जैसे प्लांट्स में नहीं प्रेजेंट होते ऐसे स्पाइरली, वैसे लीव्स प्रेजेंट है। ठीक है, पढ़ते हैं। The first stage is protonema stage, which develop directly from the spores. It is a creeping, branched, green and frequently filamentous stage. The second stage is leafy stage, which develop from the secondary protonema as a lateral bud. They consist of upright cylindrical axis bearing spirally arranged leaves. They are attached to the soil through the multicellular and the branch rhizoid root like structure, जो हम बहुत बार बता चुके हैं, वो प्रेजेंट होते हैं मल्टीसेल्युलर और ब्रांच। ठीक है, दिस स्टेज बियर द सेक्स ऑर्गन। उसके बाद रिप्रोडक्शन की बात कही है। द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मॉसेस इज बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बर्डिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनीमा। ठीक है, in the sexual reproduction, the sex organ antheridia, which is a male sex organ, and archegonia, which is a female sex organ, कहाँ present होते हैं? Apex of the leafy shoot. Apex मतलब जैसे ये leaf है तो यहाँ पे apex of the leafy shoot. After fertilization, the zygote develop into the sporophyte. मैंने आपको बताया था कि जाइगोट में तुरंत ही रिडक्शनल डिवीजन नहीं होता है, जाइगोट पहले स्पोरोफाइट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ फूट, सीटा एंड कैप्सूल। द स्पोरोफाइट ऑफ मॉसेस इज मोर इलाबोरेट दैन इन लिवरवर्ट। ये लाइन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताई थी कि जो मॉसेस होंगे वो ज़्यादा डेवलप होंगे लिवरवर्ट से। ठीक है, तो ज़्यादा डेवलप है तो इनमें मोर इलाबोरेट वो स्पोरोफाइट प्रेजेंट होगा। ठीक है, उसके बाद द मॉसेस हैव मोर इलाबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल। एग्जाम्पल दिए हुए हैं मॉसेस में फुनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फेगनम। स्फेगनम हमने यूजेस में भी पढ़ा था।